संपूर्ण रामायण इन हिंदी भारतीय साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य है, जिसमें से पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। हिंदू धर्म में दोनों ही महाकाव्यों का अपना अपना अलग महत्व है। आपको बता दें कि यह दोनों ही ग्रंथ भगवान विष्णु के मनुष्य अवतार भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित हैं। वहीं जहां रामायण में श्री राम का जन्म मुख्य रूप से बुराई का स्वरूप बन चुके रावण के अंत के लिए हुआ था, वहीं महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका किसी दैवीय शक्ति की ना होकर मार्गदर्शक, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दोस्त, सलाहकार आदि की थी। मुख्य रूप से इस ग्रंथ की कहानी पांडवों और कौरवों की थी, जबकि रामायण हिंदू धर्म का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मर्यादा, सत्य, प्रेम, मित्रत्व एवं सेवक के धर्म की परिभाषा का बखूबी वर्णन किया गया है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि रामायण में मनुष्य जाति के जीवन एवं उनके कर्मों का खास विवरण दिया गया है। इसके साथ ही रामायण में रिश्तों के महत्व और उनके कर्तव्यों को भी समझाया गया है। इस महाकाव्य में पति पत्नी के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है और ये भी बताया है कि किस तरह पति पत्नी एक दूसरे की जिंदगी में सुख दुख के साथी होते हैं। इसके अलावा रामायण महाकाव्य में आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक और आदर्श राजा को भी दिखाया गया है। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का पूरा विवरण दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पवित्र ग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 कांड हैं। आइए जानते हैं रामायण की संपूर्ण कथा के बारे में, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस महाकाव्य की रचना किसने की। हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी, जो वास्तव में एक डाकू थे जिनका नाम रत्नाकर था, जिन्होंने एक घटना से प्रेरित होकर अपना पूरा जीवन बदल दिया और फिर रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। आपको बता दें कि जब डाकू रत्नाकर को अपने पापों का एहसास हो गया था, तब उन्होंने लूटपाट और वे सभी काम जिससे दूसरे को हानि पहुंचे, सबका त्याग कर दिया और नया पथ अपना लिया। दरअसल एक बार डाकू रत्नाकर ने नारद जी को ही लूटपाट के लिए बंधी बना लिया था। तब उन्होंने रत्नाकर का सही मार्गदर्शन किया था और उन्हें राम का नाम जप करने की सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने राम नाम का जप करना शुरू किया। लेकिन ध्यान नहीं होने की वजह से वह राम राम का जप मरा मरा में बदल गया। अपने जीवन को बदलने के लिए रत्नाकर ने सच्चे मन से साधना की, जिसके बाद उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वहीं उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें रामायण लिखने की सलाह दी, जिनसे प्रेरणा लेने के बाद ही महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के चरित्र का बखूबी वर्णन किया है। रामायण में 7 अलग अलग तरह के कांड हैं, जो कि इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। हम आपके लिए सभी कांडों को अलग अलग करके अपनी अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान।